हेलो फ्रेंड्स, यूपीएससी टीआरई 3.0 बेसिकली बहुत ही जल्द इसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। और बेसिकली बातचीत करूँ तो 16 से लेकर के 20 के बीच में इसकी डीबी होनी थी, लेकिन अभी तक फिलहाल कोई नोटिस देखने को नहीं मिली है। और बहुत सारे लोगों के जो फॉर्म फिलअप करते समय उनके फॉर्म साइबर कैफे वालों की गलती से या फिर उनकी खुद की गलती से फॉर्म में मिस्टेक हो गया। मिस्टेक इन एसेंस कि किसी की नाम की स्पेलिंग कुछ और भर गया है, या फिर बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनका बेसिकली डीएलएड 10+2 वाला ऑप्शन क्लिक हो गया है, क्योंकि होना चाहिए था उनका ग्रेजुएशन वाला। या फिर सीटेड में उन्होंने सीटेड का पेपर 1 की जगह पेपर 2 क्लिक हो गया है। ऐसी बहुत सारी गलतियां कैंडिडेट्स ने कर रखी है। या फिर एक कैंडिडेट्स का कहना था कि मेरा एडमिट कार्ड में बेसिकली जो एडमिट कार्ड हम एग्जामिनेशन में लेके जाते हैं, एडमिट कार्ड वहाँ पर टीचर्स के साइन वगैरह होते हैं, स्टिकर चिपकाया जाता है, वो वाला एडमिट कार्ड मेरा खो गया है। तो क्या ऐसा तो नहीं कि उसके लिए मुझे एफिडेविट बनवाना पड़ेगा? उसके लिए नहीं बनवाना पड़ेगा, इस तरह की मिस्टेक्स नहीं बनती। लेकिन और जो गलतियां मैंने इसके पहले समराइज की, उन गलतियों के लिए आपको एफिडेविट बनवाना पड़ता है। सवाल ये है कि एफिडेविट बनवाना कहाँ से और कैसे बनता है। एफिडेविट बनवाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, बहुत बड़ा प्रोपोगंडा नहीं है, बहुत ही छोटी सी चीज है और आप बहुत आसानी तरीके से बनवा सकते हो। बनवाने में मुश्किल से 100-120 रुपए के आसपास खर्च आता है। कैसे बनता है ये प्रोसेस को समझ लेते हैं। एफिडेविट की बात करूँ तो एफिडेविट बेसिकली बनता है, आप किसी भी आप तहसील में जाकर के इस चीज को बनवा सकते हो। तहसील में आप जाओगे, जो टाइपिस्ट वगैरह बैठते हैं, टाइपिस्ट वालों से बोलोगे कि सर ऐसी ऐसी बात है और मेरा ये डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो गया है, जिसके मुझे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना, डीबी कराना है, तो वो लोग बेसिकली इन चीज को बना देते हैं। कैसे बनता है, एक थोड़ा आईडी वगैरह, थोड़ा आधार वगैरह थोड़ा देखते हैं वो लोग, जो लोग वो करते हैं, क्योंकि एफिडेविट पे टाइप करते हैं तो वो लोग कहीं ना कहीं उनके अंदर भी वो रहता है कि सही चीज को हम टाइप करें ताकि कोई तरह ऑफिसर मुझे कोई दिक्कत ना हो। तो अप्रूव उसमें लैंग्वेज क्या लिखना, ये भी एक बार थोड़ा समराइज कर लेते हैं। कभी कभी वो लोग पूछ भी लेते हैं, उन लोग को आइडिया कुछ तो होता है लेकिन कुछ नहीं होता है, तो समराइज लैंग्वेज ये लिखना होता है कि लैंग्वेज आपको क्या लिखना है कि सेवा में श्रीमान यूपीएससी महोदय, और फिर पटना ऐसे लिख के फिर लिखना है कि महोदय मेरा चयन, मेरा प्रार्थी फलाने सनाफ फलाने या डाटा रफ फलाने का चयन फला पद पर बीपीएससी टीआरई 3.0 में इस पद पर हुआ है। और मेरा फिर नंबर 1 2 3 4 5 करके ऐसे पॉइंट वाइज वो लोग बना देते हैं चीजें कि मेरे डॉक्यूमेंट इस चीज के डॉक्यूमेंट हाई स्कूल की मार्कशीट या फिर इस मार्कशीट में मेरा नाम ये है जबकि इसकी जगह ये हो गया है। इस तरह से आप 2-3 पॉइंट वो कर लें, 3-4 पॉइंट जितना भी आपकी गलती है उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद फिर लास्ट में नीचे सबसे साइड में राइट हैंड पे प्रार्थी या फिर प्रार्थनी के सिग्नेचर करना होता है, सिग्नेचर करना होता है, और लेफ्ट हैंड में डेट डालनी होती है, तारीख। ये प्रोसेस होता है। अब सवाल ये कि अभी से बनवा लें या फिर जब डीबी की डेट आए तब बनवाएं। डीबी की डेट आ जाने दीजिए, डीबी जब भी आपकी हो एक दिन के अंदर बन जाता है। कोई बहुत बड़ा सीन नहीं कि आपको बहुत दिक्कत होती है इसको बनवाने, 1 से 2 दिन के अंदर ही बन जाता है। जब भी डीबी की अभी डेट बेसिकली अभी फिलहाल तो देखने को नहीं मिली है। और ऐसी कोई मिस्टेक्स है क्योंकि ज्यादातर लोगों की फॉर्म में मिस्टेक्स है। बहुत सारे लोग इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा डरे, उनको लग रहा है कि ऐसा नहीं कि डीबी में मुझे बाहर कर दिया जाए। मुझे लगता है कि कोई आर्मी या फिर कोई पुलिस वाला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं या फिर उनमें रनिंग होता है, फिजिकल होता है, उनमें बाहर भी किया है। लेकिन आपको क्या है कि जिनका भी रिजल्ट में नाम हो गया उनका इसका मतलब सिलेक्शन हो गया। अब वो अलग बात है कि आपका मार्क्स आपने नकली डॉक्यूमेंट्स लगा रखा, क्योंकि जब आप फॉर्म फिलअप करते हो तो फॉर्म फिलअप करते हुए आप जो भी डेटा दे देते हो बीपीएससी उसको चेक नहीं करता है, आपको एग्जाम पे बैठाता है, उसके बाद फिर आपका रिजल्ट आउट कर देता है। जो एक्चुअल प्रोसेस होता है वो डीबी में होता है, वो चीजें आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो डीबी में देखे जाते हैं। और उसके बाद मान लीजिए डीबी आपको हो भी गई तो आप ज्वाइनिंग करने के बाद भी अगर आप किसी तरीके से फर्जी पाए जाते हैं, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जो बिहार में फर्जी तरीके से शिक्षक बने या शिक्षिका बनी है, उन लोगों को आपको बताऊं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उनको बाहर किया, आफ्टर ज्वाइनिंग में उनको बाहर किया गया है। और साथ ही साथ जो भी उनके सैलरी वगैरह का सीन होता है वो भी कहीं ना कहीं बीपीएससी ले लेता है, क्योंकि आप फर्जी तरीके से वहां एंट्री करते हैं। बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जिनका सीटेट में 90 की जगह 82 नंबर था, लेकिन अदर स्टेट का आपको पता हो कि जनरल का 90 स्कोर मांगा गया था। इस तरह से अगर आपको ऐसी मिस्टेक्स है तो आपको पक्का है कि अभी नहीं तो कल, आज नहीं तो कल आपको बिल्कुल बिल्कुल बाहर कर दिया जाएगा। तो यही थी इस वीडियो को बनाने का ओवरऑल मोटो। फिर भी अगर कोई डाउट है ऐसा कोई पॉइंट जो ओवरऑल मैंने टच करने का प्रयास वैसे किया है ओवरऑल, लेकिन कोई ऐसा पॉइंट जो छूट गया है तो आप चीजों को लेकर के कमेंट कर सकते हो, और मैं उन चीजों को कमेंट के माध्यम से डाउट्स को क्लियर करने का प्रयास करता हूँ। अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताना। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।